प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद कि आज मैं और आप विश्राम दिन में एक दूसरे के साथ जो है प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो राजा है, वो प्रभु है, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है जिसने मुझसे आपसे प्रेम किया है। हम धन्यवाद दें उसको कि आज हम जीवित हैं और जीवित ही उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर, आपके परिवार पर हो। जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे। आपके घरानों सहित यहोवा का अनुग्रह आप पर होता रहे, क्योंकि यहोवा का आत्मा आपके ऊपर मंडराता है। यहोवा का अनुग्रह आप पर हो। पिता परमेश्वर का, जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो अगम्य ज्योतियों में है, उसका अनुग्रह आप पर हो। प्रभु यीशु मसीह जो दया का धनी है, उसकी दया आप पर होती रहे। और उस सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए, जो मेरा और आपका सहायक है, उसकी सहायता से हम आशीष पाएं। उस पवित्र आत्मा के बहाव में मैं और आप बहने पाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं और आप चलने पाएं। हम धन्यवाद दें कि वो हमें संभाल रहा है इन विपत्ति से भरे दिनों में, इन संकट से भरे हुए दिनों में, इन कोरोना वायरस की जो समय हम घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में हो रही हैं या कहीं दूर हो रही हैं, हम सुन रहे हैं, परंतु प्रभु इन सब परिस्थितियों के बीच में भी जीवित है और वो मुझे आपको संभाल रहा है। इसके लिए हम उसको धन्यवाद करें, हम उसकी स्तुति करें। सच में राजा यीशु महान है, जो हमारे बीच में चलता फिरता और राज्य करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हम धन्यवाद दें उस प्रभु यीशु मसीह को, जो मेरे और आपके बीच में है, जो मेरी और आपकी वाणी को सुनता है, जो सच में हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम उसकी उपस्थिति में चलें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज हम जीवित हैं। हम धन्यवाद दें कि आज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम चाहे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, परंतु परमेश्वर का वचन रुका हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन जैसे नदी बहती है, वैसे ही बहता हुआ हम सबके जीवनों में आता है और उस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो जाते हैं। सच में मैं विश्वास करता हूं कि ये जो वर्षा अब हमारे जीवन में होने वाली है, ये पिछली वर्षा से बढ़ करके होगी और एक एक जन इस आशीष की बारिश में भीगेगा प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तैयार हो जाएं, अपने मन को खोलें परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि उसका वचन बड़ा सामर्थी है, उसका वचन उपयोगी है, उसका वचन हमारी जो आशीष है, आशा है, सच में वही परमेश्वर जो हमें संभालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए वचन में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रभु के सामने अपने सिर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं, सेनाओं के यहोवा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे और ये उस उत्तम तेल के समान जो हर उनके सिर पर डाला गया, जो उसकी दाढ़ी से, उसके वस्त्रों से बहता हुआ टखने तक चला गया। पवित्र आत्मा जो भी ओ प्रभु जी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस हो प्रभु जी। वो सब अभिषेक को महसूस करने वाले बने प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु जी सच में हमारी आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु जी। आज आत्मिक हृदय खोल मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर पिता हम तेरी वाणी को सुनने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच में मनुष्य तुझे क्या दे सकता है धन्यवाद के सिवा। इसलिए हम तमाम बातों में तुझे धन्यवाद, तेरा शुक्रिया अदा करते रहे मेरे परमेश्वर पिता। सब बातों में तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी बड़ाई करें मेरे परमेश्वर। तू सच्चा और जीवित है मेरे परमेश्वर। इसलिए जब हम तेरी वेदी पर आए हैं, जो अनगढ़े पत्थरों की वेदी है मेरे परमेश्वर पिता, हम उस वेदी पर आकर के अपने अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं प्रभु जी। हम सबसे जो कोई पाप और अधर्म हुआ उसके लिए हम तौबा करते हैं प्रभु जी, रिपेंट करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्लीज फॉरगिव अस आवर ऑल सिंस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ओ प्रभु जी, हमारे हर पाप गुनाह को क्षमा कर मेरे प्यारे यीशु मसीह। आपके जीवित लहू से हमें धो दे, आपके जीवित लहू से हमें साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, सारे ओ प्रभु जी विश्व के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे देश भारत के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, सच में
इस कोरोना की आत्मा को तू ही हटा सकता है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, सच में तेरे सिवा कोई नहीं मेरे परमेश्वर पिता। और हम विश्वास करते हैं कि तू प्रभु जी लोगों को अब चंगा करेगा मेरे परमेश्वर पिता, चंगा करेगा। ओ जिस प्रकार से तूने अपने दास मूसा से कहा, हाँ प्रभु जी, की एक क्रूस ले और उसके ऊपर पीतल का सांप टांग दे, और जो कोई सांप को देखेगा वो जो जीवित रह जाएगा। आज हम अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं और हम जीवित हैं और जीवित ही रहेंगे। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और महिमा और स्तुति देते हुए तेरे पास आए हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू हमें अपने परों की आड़ में ले ले मेरे परमेश्वर पिता, तू हमें अपने पंखों में छिपा ले मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। तू ही हमारा सच्चा चरवाहा है, तू ही है प्रभु जी हमारे आगे पीछे चलने वाला मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, आपके लहू में ढांपते हैं उन्हें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी के घर पर मेमने के लहू की छाप लगाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कोरोना की ओ प्रभु जी आत्मा में छू नहीं पाएगी, मृत्यु की आत्मा को तोड़ते हैं प्रभु जी, क्योंकि जो तेरा यहोवा भय मानते हैं तू उन्हें दीर्घ आयु देता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम सच्चे मन से तेरा भय माने, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम ना करे मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, सच्चाई से, सिधाई से हम तेरे साथ साथ चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, वचन का अभिषेक लोगों पर गिरने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और जो बीमार हैं इसी घड़ी चंगे होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। जिन्हें आज छुटकारे की आवश्यकता है आज उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता, जिन्हें अनुग्रह की आवश्यकता उन्हें अनुग्रह दे, जिन्हें प्रेम की सामर्थ्य चाहिए उन्हें प्रेम से भर दे मेरे परमेश्वर पिता, जिन्हें क्षमा करना उन्हें क्षमा करे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन पर अनुग्रह करना, वचन के बोलने के लिए मुझे सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी मेरे परमेश्वर। तू बोले तो मैं बोलूं, तू दिखाए तो मैं देखूं, और तू सुनाए तो मैं सुनूं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा हम सब पर अब से लेकर ओ युगान युग तक होती रहे मेरे परमेश्वर पिता। अवश्य है कि हम सब घटें और आप बढ़े मेरे परमेश्वर पिता, निश्चित रूप से आप बढ़े और हम घटें, हमारा मैं मरे और तू हम में जीवित रहे मेरे परमेश्वर पिता। हम अपना इनकार करने वाले बने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु जी सोते तुझी में है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद महिमा स्तुति देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि मैं विश्वास करता हूं कि आप सबके हाथ में आपकी बाइबल है और हम सब मिलके प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन इस विकट परिस्थिति में ही आपको संभालेगा, उसका पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करिए कि रोज मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगा, रोज मैं बाइबल पढ़ूंगा, रोज मैं प्रार्थना करूंगा, रोज मैं अपनी गुप्त कोठरी में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, प्रभु के साथ संगति में बैठूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार आशीष देगा। आज बड़ी आशीष का दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम विश्राम दिन में परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। हम उससे प्रेम करें, उसकी उपस्थिति में आनंदित रहें, उसकी शांति से हम भर जाएं। प्रभु का वचन हमें और आपको आशीष देता है, वो इस परिस्थिति में हमारी सहायता कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का धन्यवाद। वचन कहता है, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर का जिसका वायदा सच्चा है। उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा कहा हुआ शब्द कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। बाइबल में लिखा है कि निरंतर मेरे होठों से उसकी स्तुति होती रहे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब आप रोज उठते हैं या रात को सोते हैं या दिन में किसी भी टाइम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, टाइम निकालें, क्योंकि इस समय हम अपने घर में लॉकडाउन है, हम इस समय अपने घरों में बंद हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बंधा हुआ नहीं है। इसलिए तैयार करिए अपने आप को। लॉर्ड आई वांट टू सी यू। हाँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। लॉर्ड आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। लॉर्ड प्लीज हेल्प मी। प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह बहुत सच्चा और अच्छा परमेश्वर है, क्योंकि वचन में लिखा है चख कर देख यहोवा कितना भला है। वो बहुत अच्छा और सच्चा परमेश्वर है, और सच में जो उसे चख लेते हैं वो फिर कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अच्छे से उसे रोज टेस्ट करिए,
अच्छे, ही इज वेरी गुड गॉड, ही इज ए गुड गॉड। प्रभु का धन्यवाद, वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। मैं आपके साथ जो है परमेश्वर का वचन बांटना चाहता हूं। आप अपने घरों में बैठे हुए हैं तो आप जरूर बोलिए, परमेश्वर अद्भुत है, प्रभु का वचन अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है, प्रभु का वचन अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। सच में उसका वचन अद्भुत है, जो काम करता है, जो आशीष देता है, जो छुटकारा देता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम घर में बैठे हुए हैं और परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम कर रहा है। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमसे एक वायदा किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और सच में मेरे साथ निकालेंगे अपनी बाइबल को, कृपया खोलिए और प्लीज ओपन योर बाइबल विद मी एंड वी विल रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, Psalm 46 and verse 7। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए और मेरे साथ भजन संहिता 46 और उसके 7वें वचन को निकालेंगे। कृपया अपने जो है अपनी बाइबल को खोलिए। अगर आपके पास पेपर पेन है तो जरूर इस वचन को लिखिए, भजन संहिता 46 का 7 एंड Psalm 46 and verse 7। आइए मैं पढ़ता हूं, हम सब मिलके पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, यहां पर बाइबल किसके लिए लिखी गई है? बाइबल मेरे लिए लिखी गई है, बाइबल सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। तो इसलिए हम इस प्रकार से पढ़ें कि सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यहोवा जो मेरा और आपका परमेश्वर है, मेरे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। तो हम इस वचन के द्वारा आशीष पाए मेरे परमेश्वर के जनों। प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरे संग है। हाँ, आज हम इस बात को अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन, अपनी आत्मा में इस वचन को रख लें कि परमेश्वर का वचन मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मुझे नीचे नहीं जाने देगा। बट परंतु आज जब हम इन परिस्थितियों को देख रहे हैं, जब हम इन हालातों को देख रहे हैं, तो आज हमें अपने अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा है। आज हम अपने आप को बड़ा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हम अपने आप को बड़ा निराश महसूस कर रहे हैं। आज हमारी परिस्थितियां बड़ी विकट हुई पड़ी हैं। आज हमारे हालात कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे हैं। कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। परंतु आज आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब मेरे और आपके साथ है तो मुझे आपके आज और आने वाले भविष्य के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। सच में ये परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और आपने आज इस वचन को सुना है तो वचन भी यही कहता है, परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने 2 बार ही सुना है कि सामर्थ परमेश्वर की है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। आज हमें कई बातों से डर लग रहा है, हम घबराए हुए हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की कमी होती जा रही है, हमें लोगों से शायद कुछ पैसे उधार मांगने पड़ रहे हैं। हम इस परिस्थितियों को देखते हुए हम निराश होते जा रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ है तो आप नीचे नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है, आप कभी नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊपर ले जाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और जिसे परमेश्वर खड़ा करे उसे कोई मनुष्य गिरा नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हो सकता है कठिनाइयां हैं, आज कई बीमारियां आपको जकड़ रही होंगी, या कोरोना वायरस का एक ऐसा भय आ रहा होगा, आपको घर बैठे बैठे लग रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। कई बार आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई बार आपको चक्कर आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा बुरा चल रहा है। परंतु आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। आप कई बातों का विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, आपको लग रहा है मैं कैसे करूं, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं दे रहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है, प्रभु का वचन मेरे को प्रकाशन नहीं दे रहा है। आज मैं निराश हो रहा हूं, आज जो है मुझे डाउट हो रहा है, आज मैं अनिश्चितता में चल रहा हूं, आज कर्जे की आत्मा मेरे ऊपर आ रही है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच चुका है कि सेनाओं यहोवा मेरे साथ है, मेरे साथ। और जिसके साथ सेनाओं का यहोवा, सृष्टि का मालिक, सृष्टि का रचने वाला आपके साथ है, तो आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बोझ लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए हम घबराए नहीं, हाथ पैर मारने की कोशिश मत करिए, जबकि आप हाथ पैर अपनी सामर्थ्य में मार रहे हैं। परंतु प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आनंद देने वाला है, प्रभु का वचन आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको शांति देगा।
देगा। हालेलुया। आप अपने आप से कहिए परमेश्वर मेरे साथ है। और एक बार ही नहीं, मैं कहता हूं दिन में जब भी आपका मुंह खुले सबसे पहले आप यही बात निकालिए, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे परिवार के साथ है, परमेश्वर मेरी कलीसिया के साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे परिवार के साथ है, परमेश्वर मेरे चर्च के साथ है। परमेश्वर ने हमें त्याग नहीं दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उसने नहीं त्यागा है, ये उसका वायदा है। इसलिए हम घबराएं नहीं। हम बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ रहे हैं, नहीं, ये दिन है, मैं कहता हूं ये दिन खत्म होने वाले हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे लिए एक नई सुबह होने वाली है, मेरे लिए एक अच्छा, जैसे कि मैंने लास्ट संडे आपको बोला था, इसी दिन अचानक जो है सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए प्रभु आपके साथ है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब याकूब का ऊंचा गढ़ मेरे साथ है, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तो फिर मैं इन बातों के लिए क्यों परेशान हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और वचन है जो बड़ा शुभ है, जो बड़ा आनंद देने वाला है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, ये तो मैं विश्वास करता हूं ये जो वचन है भजन संहिता 23, ये तो हर विश्वासी की जुबान पर है, उनके मन में बसा हुआ है। हम इन वचनों को रोज हम पढ़ते हैं, वचनों के द्वारा हम आशीष पाते हैं। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 23 और उसका चौथा वचन, Psalm 23 एंड वर्स 4। मैं आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता 23 और उसका चौथा वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद राजा, उसके जीवन में कितने ऐसे बुरे दिन आए, ऐसे कितने इतने बुरे समय आए। उसे अपने बेटे के सामने से भागना पड़ा, उसे शाऊल के सामने से भागना पड़ा, उसे कई शत्रुओं के सामने से भागना पड़ा, परंतु उसने अपने आप को उत्साहित किया, उसने अपने आप को उत्साहित किया। वो अपने आप को एनकरेज करता था, वो शत्रुओं के नाश करने की नहीं सोचता था, वो शत्रुओं का बुरा नहीं सोचता था, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को बोलता था, वो परमेश्वर के वचन से अपने आप को उत्साहित करता था। इसलिए उसने क्या कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में। आज आप एक घोर अंधकार की भरी हुई तराई में है मेरे प्रिय भाई बहनों, बट आप एक बात भूल रहे हैं, आगे के वचन में उसने कहा कि यहोवा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा डैडी, मेरा बड़े पापा मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं आज इस अंधकार की तराई में जा रहा हूं, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है, बहुत गहरा अंधकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं गिर रहा हूं, कई बारी मुझे चोट लग रही है, कई बारी मैं आत्मा में भी चोट खा रहा हूं, कई बारी मैं शरीर में चोट खा रहा हूं, कई बारी मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही है। आज घोर अंधकार की भरी हुई तराई है मेरे प्रिय भाई बहनों, बट उस तराई में कोई और नहीं, यहोवा आपके संग है। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अपने आप को एनकरेज करिए, अपने आप को उत्साहित करिए, डिप्रेशन की बातों को तोड़िए, अपने जीवन से नकारिए, उनको कैंसिल करिए कि डिप्रेशन, निराशा, तंगहाली, बीमारी, गरीबी, कर्जा, ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस मेरे लिए नहीं है। मैं इनको कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में, मैंने कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है जो सिधाई के साथ चलता है, जो ऊंचाइयों पर चलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर कृपा करता है। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा। आज अपने जीवन से ये जो घोर अंधकार से भरी हुई तराई है ना, आप उससे बाहर निकलिए, अपने आप को उत्साहित करिए। यस, आई एम कमिंग अप, मैं ऊपर उठ रहा हूं, मैं ऊपर उठ रहा हूं, इस असफलता की तराई से मैं ऊपर आ रहा हूं। मेरे ऊपर जो बीमारी आ रही है, या मुझे स्किन की एलर्जी हो रही है, या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या मुझे किडनी में पत्थर है, या मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे जोड़ों में कोई दर्द हो रहा है, परंतु मैं इन बीमारियों से उठ के बाहर आ रहा हूं, इस तराई से मैं उठ के बाहर आ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। वो मेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा है, जो मुझे चंगा कर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। आज हो सकता है आप एक अंधकार से भरी हुई तराई में है, जहां पर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपको लोगों से जो है उधार मांगना पड़ रहा है, या आपके साथ दिक्कत हो रही है, घर में अन्न जल नहीं है, या खाने को नहीं है, परंतु आज अंधकार की तराई से अपने आप को बाहर निकालिए। यहोवा यिर्रे मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे सब कुछ देगा, वो मेरे भंडारों को भरेगा, मेरे घर में अन्न जल की कोई कमी नहीं है। अपने अन्न जल के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए मेरे साथ मेरा परमेश्वर है और मुझे कोई घटी नहीं है। मेरा फ्रिज भरा हुआ है, मेरी जेब में पैसे हैं, आज मेरी फटी हुई जेब सिल रही है यीशु के नाम में, और परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। मैं इस अंधकार की तराई से ऊपर उठ रहा हूं, मैं ऊपर उठ रहा हूं। जब दाऊद राजा बना उसके पास कुछ नहीं था, परंतु बाइबल कहती है उसने मन माना भोगा। परमेश्वर के संग रहने से, परमेश्वर आपके साथ रहने से आप मन माना खाओगे, मन माना भोगोगे, मन माना पहनोगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को उत्साहित करिए। हाँ, मैं इस अंधकार की तराई से बाहर आ रहा हूं, इस असफलता की तराई से बाहर आ रहा हूं, आज इस बीमारी की तराई से बाहर आ रहा हूं, आज इस डिप्रेशन की तराई से बाहर आ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। आज डर लग रहा है, क्या करेंगे? डर ने इतना हमारे ऊपर जो है
एक छाया कर दी है, परंतु बाइबल कहती है गिनती 14 में कि परमेश्वर ने शत्रु की छाया आपके ऊपर से हटा दी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको जो है आशीषित करेगा और अनुग्रह करेगा। आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी दोबारा जी उठने की सामर्थ आपके अंदर है। आपको आशीष दे रहा है, वो आपको बरकत दे रहा है। इसलिए टेंशन मत दीजिए। आज अगर कलेश हो रहे हैं, आज अंधकार हो रहा है, आज झगड़ा हो रहा है, कुछ नहीं, इन तराइयों से बाहर निकल के आइए। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी हर तराई, आपकी हर घाटी भर दी जाएगी यीशु के नाम में। आप आनंद से चलोगे, आप आनंद से निकलोगे, आप आनंद से खाओगे, पियोगे और जीवित रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को थाम लीजिए, अपने आप को उत्साहित करिए। यस, मैं एक परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मैं तराई में रहने वाली नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे तराई में रहने के लिए नहीं सर्जा है, मुझे परमेश्वर ने पहाड़ों पर खड़ा किया है। मैं अपने आशीष को पाऊंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु का वचन मेरे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद आपके संग है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तराई की घाटी मेरे जीवन में भी आई थी, और ऐसी भयानक घाटी थी कि चारों तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप अपना मन सीधा रखिए। मैंने केवल अपना मन सीधा रखा, मैंने लोगों को क्षमा किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर ने मुझे उस तराई में से बाहर निकाला है, परमेश्वर ने मुझे उस तराई से बाहर निकाला है। आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस वचन को सुनोगे, आपकी गवाहियां तैयार हो जाएंगी यीशु के नाम में। नई नई गवाहियां तैयार होंगी कि मैंने इस वचन को सुना था, मैंने इस वचन को ग्रहण किया था, और परमेश्वर मेरे साथ है। वो दूर का नहीं, वो निकट का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर का वचन सुनिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। तुझे तेरी दूध पिलाती हुई मां भूल जाएगी, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं तेरे संग हूं। जैसे कि हम पढ़ते हैं यशायाह 41:10 में, मत डर, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूं। हाँ, उससे कहिए। और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह 43 और उसके दूसरे वचन में लिखा है, सेकंड वर्स में, यशायाह 43:2 में, कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी तराई में होकर के जा, चाहे तू जल में से होकर के जाए, चाहे आग में से होकर के जाए, तेरी कोई हानि नहीं होगी। बिलीव एंड रिसीव, बिलीव एंड रिसीव। विश्वास करिए और ग्रहण करिए कि मेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे है, परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु मुझे आशीषित करेगा, प्रभु मेरी रक्षा करेगा, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज बढ़ता हुआ जा रहा है। आज बहुत सारे खुदा के दास वो फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इस वचन को फैलाने में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करो, वचनों को ग्रहण करो। ढीले मत पड़ो, ढीले मत पड़ो। प्रभु से कहो, प्रभु तू मेरे साथ है। प्रभु दुनिया छोड़ सकती है, मां छोड़ सकती है, बाप छोड़ सकता है, बच्चे छोड़ सकते हैं, परंतु तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं तेरे संग हूं, तू मेरे संग है। मैं अपने पिता के संग चलना जो है दुनिया से बढ़कर के समझता हूं कि मैं चलूंगा। इसलिए अपने आप को उत्साहित करिए मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष और बरकत देगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। इसलिए प्रभु कहता है कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हर बात में हमारे साथ आशीष चलती है। यीशु हमारे साथ चलता है। बुराई की शक्तियां आपके ऊपर कभी अधिकार नहीं रख सकती हैं। परमेश्वर का वचन आपके ऊपर अधिकार रखता है। प्रभु की आशीष आपके ऊपर अधिकार रखती है। प्रभु आपको एक नई सामर्थ से भरने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप से कहिए, मैं एक नई सामर्थ से भरता जा रहा हूं, मैं एक नए अभिषेक से भरता जा रहा हूं, मैं प्रभु की आशीष से भरता जा रहा हूं, मैं प्रभु की चंगाई से भरता जा रहा हूं। इस कोरोना वायरस में मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे घर में मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ मेरे साथ है, मेरे चर्च के लोगों के साथ है। प्रभु इस विश्व में आया है और इस विश्व का उद्धार करने आया है। इसलिए आपको उत्साहित कर रहा हूं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की सामर्थ को मांगो, परमेश्वर की सामर्थ को मांगो। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर आपके निकट है। जस्ट सीक हिम, उसे खोजिए, उसे खोजिए। उसने कहा पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो। आओ हम उसे खोजें, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलें, परमेश्वर की आशीष को पाएं, उसके वचन को सुनें और ग्रहण करें कि प्रभु तू मेरे साथ है। हाँ प्रभु तू मेरे साथ है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हाँ जब हम उससे कहेंगे, परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी मुझे सुन रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज उसके अंदर से ये डिप्रेशन की आत्मा निकल रही है। आज जो भी कोई मुझे सुन रहा है, उसके अंदर एक डिप्रेशन की आत्मा है, एक के अंदर डर की आत्मा है, वो घबराया सा हुआ है। आज अपने आप से कहिए, ये खुदा मैं इस कलाम को सुन रहा हूं, जब मैं इस वचन को
को सुन रहा हूं तो मेरे अंदर से ये डिप्रेशन की आत्मा जा रही है, जब मैं इस वचन को सुन रहा हूं तो मेरे अंदर से डर निकल रहा है, डर निकल रहा है। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा मुझसे ये बात कह रहा है, किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के जोड़ों में दर्द है, आज उससे कहिए, आज यीशु मसीह मैं इस तराई की घाटी से बाहर निकल रहा हूं, आज मैं इस तराई की घाटी से बाहर निकल रहा हूं, मेरे जोड़ों का दर्द निकलता जा रहा है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह मेरे संग है, यीशु मेरा चंगा करने वाला मेरे संग है, यीशु मेरा चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के कान में भी दर्द हो रहा है, किसी के कान की समस्या है, परंतु प्रभु से इसी घड़ी चंगा कर रही है यीशु के नाम में, प्रभु से चंगा कर रही है यीशु के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। ओ रबा संद बराबर ये लखबा, परमेश्वर से कहिए, प्रभु तू मेरे साथ है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की किताब, द बुक ऑफ जेरेमिया एंड चैप्टर 42, यिर्मयाह 42 और उसका जो है 11वां वचन, जेरेमिया 42 एंड वर्स 11, यिर्मयाह 42 और 11वां वचन। आइए मैं पढ़ूं। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो। परमेश्वर आपसे एक बार नहीं 2 बार कह रहा है यहां पर, मत डरो, मत डरो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं, साथ हूं। कितना बड़ा वचन है ये परमेश्वर का। हम कई बार परमेश्वर के वचन को बड़ा हल्का ले लेते हैं, हम परमेश्वर की वाणी को हल्का ले लेते हैं। क्या होगा लॉर्ड, व्हाट टू डू, कैसे करूं, क्या करूं? बट आपको बताना चाहता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके लिए करेगा, परमेश्वर आपके साथ है, आप चिंता नहीं करिए, प्रभु का वचन आपके साथ है। ओ आप, हमें बेबीलोन के राजा से नहीं डरना, हमें किसी से घबराना नहीं है इन परिस्थितियों से। ये पल भर के लिए तो आपको घबरा सकती हैं, परंतु आप शासन करने के लिए बनाए गए इनके ऊपर, आप इनके ऊपर राज्य करने के लिए बनाए गए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आप एक विजेता की संतान हैं, आप विजयी हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। इसलिए आप इससे हमेशा कहिए, जब परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद ने क्या कहा? परमेश्वर मेरे साथ है, मैं गोलियत का सामना करूंगा। और जब उसने गोलियत का सामना किया तो उसने क्या कहा? तू तो भाला और सांग लिए आता है, मैं यहोवा की ओर से आता हूं, यहोवा आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। इसलिए चिंता मत करिए, आपके साथ आपका परमेश्वर है। आज इस तराई से बाहर निकल आइए, आज इस तराई से बाहर निकल आइए। आज याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपका अब्बा है, आपका डैडी है, उसे पुकारिए, आप गिड़गिड़ाइए, आप कमरे में जाइए, अपने आप को बंद कर लीजिए और कहिए, डैडी टॉक टू मी, डैडी टॉक टू मी, परमेश्वर मुझसे बात कर, मेरे डैडी मेरे से बात कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका डैडी जिंदा है, वो आपसे बात करेगा और आपको सिखाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। तू क्यों घबराता है? तू क्यों डर रही है? तू क्यों डर रही है? किसी के विवाह में परेशानी है, किसी के विवाह में परेशानी आ रही है, परंतु प्रभु के सामने दोनों पति पत्नी प्रायश्चित करें, तौबा करें, आपका विवाह परमेश्वर फिर से जोड़ देगा। ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, ये पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है। जो भी वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप अभी मुझे देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग सुने, परंतु पूरा वचन सुने। कौन सा वचन कैसे आपसे बात कर रही है अभी आप नहीं जानते, परंतु जब आप सुनेंगे, देखेंगे, वचन आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ जाएगी मेरे प्रिय लोगों। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। बाइबल में लिखा है कि हम उसको स्मरण करके सब काम करें, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। इस तराई से बाहर निकल आइए, इस तराई से बाहर निकल आइए, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैंने इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित किया है, मैंने अपने आप को उत्साहित किया, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं मनुष्यों की तरफ नहीं देख रहा, मैं मनुष्यों की तरफ नहीं देख रहा। आप भी मनुष्यों की तरफ मत देखिए कि कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। आप परमेश्वर की तरफ देखिए, क्योंकि उसकी तरफ से आपको सहायता आ रही है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। आप ऐसा फील करिए इस समय कि डैडी मेरे को अपनी बाहों में लिए हुए है, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे अपनी बाहों में लिए हुए है, मैं उसकी बाहों में हूं। मैं बड़ा आनंद कर रही हूं, मैं बड़ा आनंद कर रहा हूं, मैं बड़ी शांति से भर गया हूं, मैं बड़ी शांति से भर गई हूं। अब मैं असफलता या बुरी बातों को या डर या वहम, डिप्रेशन, अनिश्चितता या कर्जा, गरीबी या खाना नहीं है, इन चीजों को नहीं सोचूंगा। मैं इस बात को सोचूंगा, मैं इस बात को सोचूंगी कि यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे संग है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर है और अभिषेक मेरे हर जुए को तोड़ेगा यीशु के नाम में।
हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, अपने आप को उत्साहित करिए। और सच में आज एक नाचने का दिन है, एक आनंद का दिन है, क्योंकि यहोवा मेरे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हम अपने आप को बड़े आनंद से भर लें कि परमेश्वर मेरे संग है। मैं इस छोटी सी लाइन से ही कह रहा हूं, परमेश्वर मेरे संग है। अपने आप से बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर हर परिस्थिति में मेरे संग है। हर ऊंचा नीचा टीला सीधा कर दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। परमेश्वर मेरे को आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बरकत देने जा रहा है, परमेश्वर मुझे उठाने जा रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। एक बड़े आनंद से हम भर गए हैं। मैं विश्वास करता हूं एक नई ताजगी आ गई है, एक नया अभिषेक आ गया है, एक नया छुटकारा आ गया है। हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद के लिए कि यीशु तेरी महिमा के लिए जब तू आए तो प्रभु जी हम तेरे सामने खड़े पाए जाएं, क्योंकि हम विश्वासियों के बने रहेंगे। अपने आप को विश्वास से भरते रहिए, अपने आप को आनंद से भरते रहिए। प्रभु का वचन आपको आशीष करे। आमीन, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फादर वी लव यू, वी ब्लेस यू। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज इस वचन के लिए। प्रभु जी इस वचन के एक एक शब्द को प्रभु जी आपके गाढ़े खून में छिपाते हैं। प्रभु जी एक ताजा अभिषेक इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में जाने पाए। प्रभु जी ये वचन प्रभु जी बहुतों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जी आज तक वो शायद ये सोचते रहे कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, परंतु आज जब इस वचन को वो सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं तो प्रभु जी आज से वो रियलाइज कर लें कि मेरे साथ दुनिया की कोई ताकत नहीं, मेरे साथ मेरा स्वर्गीय पिता है जो मेरा निजाता दहिंदा, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी आशीष का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आप धन्यवाद करते हैं आपका। अपने लोगों की आप सुधि लीजिए, अपने लोगों की आप चिंता करिए। इस कोरोना वायरस की आत्मा को तोड़ते हैं, इस तराई से हमें बाहर निकाल लीजिए। आप हमें निकाल सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खाने पीने की दिक्कत है या डिप्रेशन है, अनिश्चितता है, निराशा है, घबराहट है, बेचैनी है, ये दूर हो गए आज हमारे अंदर से। आज ये दूर हो गई यीशु के नाम में, क्योंकि तू मेरे संग है। हाँ प्रभु जी तू मेरे संग है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन का जल है, तू रोटी है जो तुझे खाता पीता है। ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर तेरा उसके अंदर जीवन बना रहता है। प्रभु हमारे अंदर तेरा जीवन बना रहे। हम हमेशा याद रखें कि तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। उसको स्मरण करेंगे, हम उसको स्मरण करेंगे। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। तेरा धन्यवाद करते हैं इस सबत के दिन में। प्रभु जी जिसकी जो भी प्रार्थना है उसका उत्तर तू हाँ और आमीन में दे यीशु के नाम में। प्रभु उनका उत्तर तू हाँ और आमीन में दे मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। एक एक जन पर तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी करुणा बनी रहे। प्रभु जी एक एक परिवार को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी पूरे विश्व को, भारत को मेरे परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने चर्च के लोगों को, अपने भाइयों बहनों, बुजुर्गों को, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके घरों को तेरे लहू में डालते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, नौकरशाहों के लिए, कि प्रभु जी उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उनकी अगुवाई कर कि मेरे परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस से कैसे हमारा देश मुक्ति पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सब घटें, तू बढ़े मेरे परमेश्वर। और इस विश्वास के साथ कहते हैं कि तू मेरे संग है। ये सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, इस वचन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपके हृदय को खोले, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर आपके संग है, किसी भी बात की चिंता मत करिए। प्रभु की आशीष आप पर होती रहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का अनुग्रह आप सब पर होता रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।